बिहार की एक और विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। हम बात कर रहे हैं साहेबगंज विधानसभा सीट की। दर्शकों को याद होगा, अनंत सिंह मकामा के विधायक थे और AK-47 मामले में 10 बरस की सजा हो गई थी। तो उनकी विधायकी चली गई थी, मकामा की सीट खाली हो गई थी। तो फिर साहेबगंज में उपचुनाव होगा, बाईपोल होगा 6 महीने के अंदर, जो प्रावधान है जी। और इनकी धर्म पत्नी को साहेबगंज उपचुनाव में भाजपा का टिकट मिल जाएगा। अच्छा, इनकी पत्नी को भी मिल सकता? हाँ, मिल सकता नहीं, मिलेगा। बिहार की एक और विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। हम बात कर रहे हैं साहेबगंज विधानसभा सीट की। दरअसल यहां से बीजेपी के एक विधायक जी को जेल हो गई है मर्डर के केस में। हम बात कर रहे हैं राजू सिंह की। कोर्ट का फैसला आ चुका है। काफी चर्चित रहा है अर्चना गुप्ता हत्याकांड। इस मामले में क्या कुछ कोर्ट ने कहा है और अब आगे क्या होगा, इस पर आज हम बातचीत करेंगे। नमस्कार, मैं रिपिता और आप देख रहे हैं पीओ भारत। हमारे साथ बातचीत के लिए पूर्व IPS अमिताभ दास सर हैं। सर, पहले भी आपने इस हत्याकांड का तब खुलासा बार बार किया जब राजू सिंह को जो है पर्यटन मंत्री बना दिया गया था। काफी कुछ हुआ, लेकिन अब कोर्ट का फैसला आ चुका है। कितनी किरकिरी हो रही है और ये पूरा मामला क्या है? ये सही कहा आपने, बिहार की राजनीति में एक बड़ी खबर है। ये भाजपा विधायक हैं राजू सिंह, उनको दिल्ली की एक अदालत ने 4 साल की कैद की सजा सुनाई है। अब राजू सिंह की विधायकी खत्म हो जाएगी और साहेबगंज में उपचुनाव होगा। देखिए, पूरा मामला मैं दर्शकों को बताता हूँ। ये मुजफ्फरपुर जिला है और मुजफ्फरपुर जिला में ये साहेबगंज विधानसभा सीट है। वहाँ से राजू सिंह अभी भाजपा का विधायक है और ये 6ठी बार विधायक बना है। और थोड़ा उच्च कोटि का दल बदलू है, इसलिए अलग अलग पार्टियों से ये विधायक बनता है। लोजपा से विधायक रहा था, जदयू से रहा था, भाजपा से रहा था, VIP से रहा था, अलग अलग पार्टियों से रहा है। ऐसे लंबा चौड़ा कारोबार है इसका, काफ़ी अमीर आदमी है और इसकी इलाके में छवि एक आपराधिक छवि है, दबंग आदमी की छवि है और ये सब है। और जिस मामले में इसको सजा मिली है 4 साल की, वो मामला ये है कि दिल्ली में इसका एक फार्म हाउस है राजू सिंह का और वहाँ नए साल की पार्टी हो रही थी। जो नए साल की पार्टी होती 31 दिसंबर को शुरू होकर 1 जनवरी को ख़त्म होती है। तो 31 दिसंबर 2018 से ये पार्टी शुरू होकर 1 जनवरी 19 तक चलती और बहुत सारे मेहमान लोग आए हुए थे। और जब नया साल शुरू हुआ 2019, तो ये जो राजू सिंह है ये बिल्कुल दारू पी के टल्ली हो गया, धुत हो गया नशे में, और इसने अपनी पिस्तौल निकाल के धाएं धाएं गोलियां चलानी शुरू कर दी। और क्या हुआ कि डांस फ्लोर पर एक महिला डांस कर रही थी, श्रीमती अर्चना गुप्ता, जो पेशे से आर्किटेक्ट थी, वास्तुविद थी, और उसके सर में गोली लग गई और वो वहीं मर के गिर गई। उसके बाद राजू सिंह कार से भागा, सीधे दिल्ली से बिहार की ओर भागा। उसके बाद दिल्ली पुलिस आई, पोस्टमार्टम किया गया, केस हुआ दर्ज और फिर दिल्ली पुलिस ने राजू सिंह का पीछा शुरू किया और 3 जनवरी को यूपी के गोरखपुर में राजू सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद राजू सिंह कुछ महीने जेल में रहा, फिर जमानत पर छूट गया, बेल पर बाहर आ गया। फिर 2020 का चुनाव इसने VIP के टिकट पर जीता, लेकिन बाद में भाजपा में आ गया और 2-3 साल पहले इसको पलटू राम ने बिहार सरकार में मंत्री भी बनाया था। बिहार सरकार में माननीय पर्यटन मंत्री था ये राजू सिंह। और 25 का चुनाव इसने फिर भाजपा के टिकट पर जीता। इस बीच दिल्ली पुलिस ने अपना अनुसंधान पूरा कर लिया था, इसको चार्जशीट कर दिया था, इसके खिलाफ मतलब आरोप पत्र समर्पित कर दिया था। और वहाँ एक राउज एवेन्यू कोर्ट है दिल्ली में, राउज एवेन्यू कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही थी और राउज एवेन्यू कोर्ट ने राजू सिंह को गैर इरादतन हत्या में दोषी पाया। मतलब कोर्ट ने माना कि आपका इरादा हत्या करने का नहीं था, लेकिन जान तो चली गई, तो गैर इरादतन हत्या का इनको दोषी पाया और कल 4 साल की सजा सुनाई गई है। तो अब इसकी विधायकी जाना पक्की है, क्योंकि कानून यह है देश का कि यदि किसी सांसद या विधायक को 2 साल या उससे ज़्यादा की सजा मिलती है तो उसकी सांसदी या विधायकी जो भी हो वो चली जाती है। दर्शकों को याद होगा, अनंत सिंह मकामा के विधायक थे और AK-47 मामले में 10 बरस की सजा हो गई थी। तो उनकी विधायकी चली गई थी, मकामा की सीट खाली हो गई थी, फिर उनकी पत्नी नीलम देवी उपचुनाव में जीत के आई। तो यही अब राजू सिंह का भी होगा। 1-2 रोज में जहां उस कोर्ट के आदेश की प्रति बिहार विधानसभा पहुंचेगी, तो विधानसभा से अधिसूचना जारी हो जाएगी और राजू सिंह की सजता खत्म कर दी जाएगी। तो फिर साहेबगंज में उपचुनाव होगा, बाईपोल होगा 6 महीने के अंदर, जो प्रावधान है जी। चलिए सर, कुल मिलाकर इस पूरे मामले को आपने विस्तार से समझाया है, लेकिन एक सवाल ले लेती हूँ मैं।
इस सीट पर चलिए जो भी चुनाव आएगा, अधिसूचना आएगी, वो तो बात की बात है, लेकिन राजू सिंह के जेल जाने से बिहार की सरकार पर, मतलब सम्राट सरकार पर कितना असर पड़ेगा? क्या छवि धूमिल हुई है? नहीं नहीं, छवि बची ही क्या है जो धूमिल होगी। छवि तो उसकी धूमिल होती है ना जिसकी छवि कुछ बचती है। सम्राट चौधरी की सरकार की ऐसी ही छवि मिट्टी में मिली हुई है। सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सरकार को तो प्रचंड बहुमत है, 200 से ज्यादा विधायक हैं एनडीए में। और ये फिर एक बार भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा उजागर हो गया राजू सिंह की इससे, क्योंकि भाजपा वाले बड़ी बड़ी बात करते हैं, सनातन की बात, संस्कृति की बात, संस्कारों की बात, विश्व गुरु, अमृतकाल, नारी शक्ति वंदन, बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना। देख लीजिए नारी शक्ति वंदन का हाल, कि दारू पी के एक नारी को इन्होंने उड़ा ही दिया। और मैं तो ये भी आपके चैनल के माध्यम से भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि भाजपा राजू सिंह को न निलंबित करेगी न निष्कासित करेगी। राजू सिंह भाजपा आला कमान को 10 करोड़ रुपए पहुंचा देंगे और इनकी धर्म पत्नी को साहेबगंज उपचुनाव में भाजपा का टिकट मिल जाएगा। अच्छा, इनकी पत्नी को भी मिल सकता? हाँ, मिल सकता नहीं, मिलेगा। अच्छा, मिलेगा, क्योंकि भाजपा आला कमान को 10 करोड़ रुपए पहुंचा देंगे राजू से, है ना। और उसके बाद इनकी पत्नी जो है श्रीमती रेणु सिंह, वो भाजपा की उम्मीदवार होंगी। और सम्राट चौधरी एकदम हमारे मैट्रिक फेल मुख्यमंत्री तूफानी दौरा करेंगे साहेबगंज का। और इनको फिर जैसी जनता यहाँ की है, हो सकता है फिर रेणु सिंह को विधानसभा पहुंचा दिया सब। चलिए, कुल मिलाकर विवादों के साथ एक नया विवाद भी जन्म लेगा। साहिबगंज विधानसभा सीट खाली होगी तो उपचुनाव होगा, और अगर दोबारा से राजू सिंह के ही परिवार से किसी को टिकट दिया जाएगा तो फिर सवालों के बहुत सारे जवाब देने पड़ेंगे बीजेपी को। और कुल मिलाकर सम्राट सरकार की किरकिरी अभी भरत तिवारी के मामले में बहुत ज्यादा हो रही है, और राजू सिंह के मामले के बाद और ज्यादा लोग सवाल कर रहे हैं कि जब हत्या के आरोपी राजू सिंह थे, उस दौर में भी क्यों राजू सिंह को पर्यटन मंत्री बनाया गया और बीजेपी ने उन्हें टिकट भी क्यों ही दिया। खैर, इस पूरे मामले में बातचीत हमने अमिताभ दास सर से की है, आगे भी बातचीत करते रहेंगे। नमस्कार।